मध्यस्थ मीडिया में आपको यह बताना चाहता हूं कि एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मंसूर अहमद लोन। उसने कल मुलजिम मुश्ताक अहमद पीर कुलमुना का रहने वाला है, उसको गिल्टी करार दिया एनडीपीएस एक्ट में 8/21 में। उसके पोजीशन में 750 ग्राम हेरोइन पाया गया। इस केस जो 2019 में एफआईआर दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन हंदवारा में, नाका पार्टी चोगल में थी। रूटीन चेकिंग उनने गाड़ी की फ्रिस्किंग की, तो गाड़ी को तलाशी बम लाने के बाद जब उनने गाड़ी का बोनेट उठाया, बोनेट में एयर फिल्टर में 750 ग्राम हेरोइन का पैकेट पाया गया। इस बुनियाद पर केस एफआईआर दायर हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। चलने के बाद फिर और इसके इंकशाफ किया, फिर मजीद और इंकशाफ के दौरान इसके घर से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ और कुछ फेक करेंसी नोट्स। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चालान कोर्ट में पेश हुआ, इसके खिलाफ चार्ज दिया गया। चार्ज में इसने कहा मैं बेगुनाह हूं। फिर प्रोसिक्यूशन में हिदायत दी गई कि आप शहादत पेश करें। प्रोसिक्यूशन ने 6 महीने से पहले तक इसमें शहादत पेश की, जितने भी शहादत में थे, एफएसएल भी और आईओ भी, और जो बमौका वहां थे, नायब तहसीलदार भी जो घर में गया था। फिर बहस इस पे हुई, जो शहादत पेश हुई है। शहादत पेश होने के बाद इस मुल्जिम के खिलाफ कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसके खिलाफ ये 7/8/21 में कि इसके पोजीशन में 750 ग्राम हेरोइन पाया गया। उसके तहत उसको गिल्टी करार दिया गया 750 ग्राम हेरोइन के तहत, वो जो साबित हुआ। और जो दीगर और 2 रिकवरी इससे हुई थी, 50 ग्राम हेरोइन, उसको साबित न पाया गया। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, और उसमें एक टेक्निकल इशू रहा कि उसमें एफएसएल रिपोर्ट पेश ना हुआ था। और जो फेक करेंसी वाले नोट्स थे, फेक करेंसी वाले नोट्स जो थे वो नोट्स हुए जो खिलौन में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मनोरंजन बैंक लिखा हुआ था। फेक करेंसी नोट उसको करार नहीं दिया गया, क्योंकि फेक करेंसी नोट वो होता है जो आम ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो जाए, चल जाए, जिसको धोखा लगे किसी को पकड़ने के वक्त कि ये फेक है, फेक है, ओरिजिनल है, मगर देने वाले को पता होता है कि फेक है। क्योंकि ये नोट जो था वो मनोरंजन बैंक था, वो खिलौने वाला नोट था। इसको उसके तहत, उस जुर्म के तहत उसको सजा नहीं मिली, उसमें वहां बरी किया गया। और उसके जो 50 ग्राम उसमें बरी, वो साबित ना पाया गया, उसमें भी वो उसमें सजा नहीं मिली। जो गाड़ी इससे 12, जिस गाड़ी में ये था, मगर वो इसकी अपनी गाड़ी नहीं, वो उसका ओनर कोई और था। फिर इसको कोर्ट कानून ये कहता है, जब इसका कोई ओनर और होगा, उसको अगर ये इल्म ना हो कि ये गाड़ी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, वो बोनाफाइड क्लेम होने के सूरत में गाड़ी उसको वागुजार की गई है। पहले वागुजार, अब एब्सोल्यूट उसका ऑर्डर किया गया। अब मुल्जिम के खिलाफ ये कल इसको अपहेल्ड किया गया 23 अक्टूबर 2025। इसके खिलाफ ये जजमेंट पास हुई। आज 24 अक्टूबर 2025 इसमें क्वांटम में बहस हुई। दोनों फ्री के बहस सुनने के बाद मुल्जिम के खिलाफ इसकी सजा जो मुकर्रर हुई है ना, वो 11 साल इसकी सजा मुकर्रर है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी और जुर्म फाइन इसके खिलाफ 1 लाख रुपए आयद किया गया। फाइन न पेश होने की सूरत में इसको 6 महीने की और सजा मुकर्रर हो गई है। ये इसके खिलाफ ये। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ इस कोर्ट में 175 एनडीपीएस केसेस इस वक्त अंडर ट्रायल है, जो इस वक्त चल रहे हैं। कभी बहुत से केसेस, ज्यादा से केसेस जो इस वक्त शहादत पर हैं, और कुछ केसेस जो फाइनल आर्गुमेंट्स पे अब आएंगे।
اس میں بھی اور جو قانون کی جو چیزیں ہیں درپیش اس کے بعد وہ اس پر آئیں گے فارمولا. امید کرتا ہوں جو پروزیکیوٹر یہاں ہوگا وہ ایسے ہی محنت کرے گا تو یہاں کنویشن لے گی. اس کنویشن ہونے سے اس جوریسڈکشن میں لوگوں میں ایک خبر پھیلی گئی ہے کہ منشیات کا دھندا میں ملوث ہونے سے قانون کو اس کو بخشتا نہیں ہے. دیکھیے قانون نے اختیار دیا گیا ہے کورٹ کو تاکہ وہ اس کو انکلوڈ کرے یا ایکسکلوڈ کرے. قانون نے اس جج صاحب نے اس میں اس کو انکلوڈ کیا ہے. وہ اس نے جو اس سے پہلے جو یہ انڈر ٹرائل تھا, انڈر ٹرائل اس نے 5 سال 2 مہینے 8 دن اس نے دیے ہے, وہ اس میں انکلوڈ ہوا, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوا ہے. تو وہ اس میں قرار دیا گیا اور اس کے بعد جو باقی 11 سال کے جو بچتے ہیں وہ اس کو بالکل دینے ہیں. آج اس سٹیج سے آپ کیا میسج؟ میرے آرگومنٹ میں میری بحث یہی تھی کہ جج صاحب کے سامنے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ ہونا چاہیے. میکسیمم پنشمنٹ اس میں 20 سال ہوتی ہے. میرا آرگومنٹ میں یہی تھا کہ یہ جو اس میں منشیات میں جو ہماری سوسائٹی انوالو ہوئی ہے, خصوصاً ینگ جنریشن وہ زیادہ انوالو ہوئی ہے تاکہ وہ اسے بچ سکے, تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ اس میں ملوث ہونا قانون سخت نے ان کا اپنا مینٹل فزیکل اور سوشل ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کے وسالت سے میں یہاں کے باشندگان ہیں اور جو بھی اس سے یہاں کے باہر کے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں. کیا وہ کہاں آتے جاتے ہیں, ان کی سوسائٹی کیا ہے, ان کے سوشل سرکل کیا ہے, ان کا خرچہ کتنا ہے, اس پر نظر گزر رکھیے. کیونکہ جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں, پھر وہ اور جرم کرتے ہیں, وہ چوری کے جرم کرتے ہیں, وہ اور بھی جرم کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال ایک ڈرگ ایڈکٹ نے ایک مرڈر کیا اپنے پیرنٹس کا, وہ بھی اسی ڈرگ ایڈکٹ کا نتیجہ ہے.